हम जाने लग गए हैं सभी लोग ऊपर प्राइमरी स्कूल में आदर्श। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो मैं ज्योति देवभूमि ब्लॉग से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम जा रहे हैं सामा, क्योंकि वहाँ महिला दिवस है। तो जाते हैं अभी सामा, क्योंकि अभी सेरा से भी बहुत औरतें आ रही हैं यहाँ से तैयार होके, पूरा कुमाऊनी लोग करके। तो हम भी चल रहे हैं अभी सामा और वहाँ का कार्यक्रम दिखाएंगे आज आपको। और देखते हैं, आज हमारी सासू जी भी आ रही है साथ में और सेरा से भी आ ही रहे हैं बहुत लोग। तो चलते अभी घाटी, गाड़ी का इंतज़ाम करना है। ड्राइवर का कॉल लग नहीं रहा, सुबह से परेशान हूँ। देखते हैं, गाड़ी है नहीं है घाटी में कोई, बड़ी प्रॉब्लम है गाड़ियों की भी। तो चलते हैं हम घाटी को। बाय बाय। चुके हैं गाड़ी में और सामने सब लोग हैं। लग गए हमारे सासे लोग। चलो चलो आगे को चलो, छेटाओ। पिछोड़ी सी लोगों कुट्टे मटे हाथ दिया आई। और उनका हम पहुंच गए हैं हम लोग आदर्श। स्वागत करेंगे। हमारे बीच हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती कमला देवी चेटाबगढ़ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तैयार हो जाए और सामा की स्वागत में एक स्वागत गीत यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा विद्यार्थियों से निवेदन है कि मंच पे आएं और स्वागत गीत हम शुरू करें। उसके बाद हम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करेंगे। एक बार हम स्वागत गीत यहाँ पर करा लें। अभी कुछ समय पहले लीती में आयोजित बसंतोत्सव में भी उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया था और यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम आदर्श प्राइमरी स्कूल पनियाली के इस मां शारदा के पावन प्रांगण में उपस्थित यहाँ के समस्त गुरुजन वर्ग, जिन्होंने छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी महिला दिवस को आयोजन कराने के लिए यहाँ पर अपनी जगह दी। यहाँ के समस्त जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं, जिनकी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हो गई हैं और होने वाली हैं,
आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो लगातार कई वर्षों से, जिसका मैं स्वयं भी साक्षी हूँ, यहाँ पर इस क्षेत्र से काफ़ी एक एक्टिव महिला के रूप में महिलाओं के लिए आदर्श ऐसी हमारी दीदी खष्टी कोरंगा जी एवं हमारी दीदी हेमा कोरंगा जी हमारे लीती से लगातार जो लीती की बातों को हमारे एक एक्टिव महिला के रूप में जानी जाती हैं, ऐसी हमारी धना देवी जी हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के प्रेरणा स्रोत, जिनके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी बहुत बार काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ, ऐसे हमारे कमला कोश्यारी दीदी और उनके बगल में बैठे हुए ममता दीदी और तमाम जितने भी मंचासीन हमारे इस गांव के ग्राम प्रधान और हमारे पीआरडी जवान जो लगातार हो वहाँ की व्यवस्था को बनाने का काम करते हैं। और समस्त यहाँ पर विजया कोरंगा जी मंच पर विराजमान है और इंदिरा धर्मसत्तू जी जो कि लगातार हर प्रकार के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निभाने का काम करते हैं। और तमाम मैं सभी का नाम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मैं करना चाहता हूं। और यहाँ पर हमारे उपस्थित नरेंद्र कोरंगा जी हमारे मार्गदर्शक के रूप में और राजेंद्र कोरंगा जी सहित हमारे कुंवर सिंह जी और हमारे युवा साथी मुकेश भाई और तमाम जितने भी लोग यहाँ पर आए, हम सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्यों उसको मनाया जाता है? कई वर्ष पूर्व 1908 में पहली बार अपने हक हुकूमत की लड़ाई के लिए इस पूरे विश्व के अंदर पहली बार ऐसा होता है कि पर उतरती है। 8 मार्च सन 1908 यूएस के एक शहर में लगभग 10 से 15 हजार महिलाएं एक साथ सड़क पर निकलती हैं और उनके हाथों में तख्तियां होती हैं और उन तख्तियों में उनकी मांगें लिखी जाती हैं। और वो मांगें कुछ इस प्रकार से होती हैं। उस वक्त जो पुरुष वर्ग था और जो महिला वर्ग थी उनमें एक बहुत बड़ा अंतर था, चाहे वो काम के क्षेत्र में हो, चाहे उनको इज्जत देने के क्षेत्र में हो। वहाँ पर जब उस दौरान महिलाओं को जब काम कराया जाता था तो उनकी आमदनी कुछ और होती थी और पुरुषों की आमदनी कुछ और होती थी। महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं हुआ करता था। तो पहली बार आज ही के दिन 1908 में 10 से 15 हजार महिलाएं सड़कों पर उतरी थी इन मांगों को लेकर के। और जो वहाँ की तात्कालीन सरकार थी उन्होंने लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर उनकी मांगों को पूरा किया। पूरी मांगों को नहीं, लगभग 80% मांगों को पूरा किया। और 1912 में पहली बार एक सम्मेलन हुआ जिसमें 7 देशों ने पार्टिसिपेट किया और उन 7 देशों से 100 महिलाओं ने प्रतिभाग किया। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज के दिन हम लोग महिला दिवस मनाएंगे। और फिर 1975 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज महिला दिवस मनाया जाएगा करके उस पर मोहर लगने का काम हुआ। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या आज के दिन हुआ कि जिस वजह से महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। वैसे तो महिलाओं का संघर्ष अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। उनकी व्याख्या करना शायद मेरे डिक्शनरी में क्या, शायद किसी के भी डिक्शनरी में वो शब्द कम पड़ जाएंगे। चाहे देश की आज़ादी के लिए रानी लक्ष्मीबाई लड़ी हो, चाहे जब हमारा उत्तराखंड बना तो हंसा धनाई और तमाम हमारी मातृशक्ति जो शहीद हो गए थे इस उत्तराखंड प्रदेश को बनने के लिए, तो हर जगह पे हमने देखा है, चाहे वो चिपको आंदोलन गौरा देवी के रूप में हम लोग जानते हैं, तो हर जगह महिलाओं का प्रतिभाग रहा है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि आज बिना महिला के इस समाज की परिकल्पना करना एक बहुत बड़ी भूल है। तो ज़्यादा बातों पर विस्तार पर न जाते हुए, क्योंकि और भी कई सारे वक्ता हैं और अभी एक और कार्यक्रम और आयोजित है, वहाँ भी मुझे जाना है। तो आप सभी को मैं पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमको कुछ सीखना भी है।
जितने भी यहाँ पर पुरुष वर्ग आए हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हम हर जगह पे, चाहे वो काम के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला संस्कृति के क्षेत्र में हो, हर जगह पर हम लोग महिलाओं का पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक रखें, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक महिला किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और कल ही मैं हमारी केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी का एक मैं भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने एक बहुत शानदार सी एक कहानी, जो कि एक सच्ची घटना है, तो उसके बारे में एक जिक्र किया था। तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं सुनाऊं। वो ऐसी एक महिला सम्मेलन हो रहा होता है, तो वहां पे एक महिला कहती है कि मेरा इंट्रोडक्शन आप मंच पर इस प्रकार से करना, मेरा नाम लेने के बाद ये बोलना कि ये वो महिला है जिन्होंने अपनी ही बेटी को मारने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में बेटी जीत गई और एक माँ हार गई। तो उनसे जो आयोजक होते हैं वो पूछते हैं कि ऐसा परिचय क्यों, तो वो पूरी कहानी को विस्तार से कहती है, और वो कहती है क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि अगर घर में लड़की पैदा होती थी तो उसको थोड़ा सा अशुभ माना जाता था। हालांकि आज तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल चुका है, तो लगातार उसकी तीसरी लड़की हो गई थी। तो उनके पति ने बोला कि हॉस्पिटल से घर आप जो है इस लड़की के बिना आना, और चुपके से उसका 1 घंटे बाद उसका भाई आता है और वो बोलता है कि इस लड़की को आप ऐसे मार दो, मतलब अपने बहन को बोलता है कि इस लड़की को आप ऐसे इसकी मृत्यु कर दो कि जिससे शक भी ना हो और इसकी मृत्यु भी हो जाए। तो वो बड़ी सहमी हुई सी वो माँ, करती क्या ना करती, तो वो हॉस्पिटल से बाहर आती है और उस लड़की के सारे वस्त्र उतार देती है। तीसरे दिन का वो समय होता है, और एक टेबल में रख देती है और अपना दरवाजे पर आकर के रोने लगती है, और रोते रोते उसको नींद आ जाती है। जब सुबह 6 बजे उसकी आंखें खुलती है और वो बहुत ही डर से उस बच्ची के पास जब जा रही होती है, और जब उस बच्ची के पास वो पहुंचती है और जब वो हाथ टच करती है तो वो बच्ची जिंदी होती है। हालांकि पूरा जो शरीर उसका नीला पड़ चुका होता है ठंडे से। तो वो महिला वहाँ से एक कमिटमेंट लेती है, वो महिला वहाँ से एक सीख लेती है कि एक माँ बच्ची को मारते मारते हार गई है, लेकिन पूरे रात भर मृत्यु से लड़ने के बावजूद भी मेरी जो 3 दिन की बच्ची है वो अभी भी जिंदा है। तो वो वहाँ पर अपने पति की परवाह किए बगैर उस बच्ची को पालती है, पोसती है, और आने वाले समय में उस बच्ची को एक बहुत अच्छा मुकाम वो दिलाती है। तो इस कहानी के माध्यम से, जो कि एक सच्ची घटना है, क्योंकि जब उनका भाषण था तो उसमें पूरा नाम वगैरह भी मेंशन कर रहे थे, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो एक बहुत एक सच्ची घटना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो इस प्रकार से हम मंचों के माध्यम से या कार्यक्रमों में तो कहते ही हैं कि हम हमेशा महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, लेकिन जब वास्तविकता में हम लोग उतरते हैं तो फिर हम लोग महिलाओं को वो सम्मान नहीं दे पाते हैं जिसके वो हकदार हैं। जबकि आज इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो गया है कि उन्होंने पुरुषों को भी पछाड़ दिया है। आप देखना, अभी बच्चों के इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो रही हैं, ये गारंटेड है, क्योंकि मैं पिछले 5-7 सालों से देख रहा हूँ कि जो टॉप सेकंड आती हैं उसमें लड़की जरूर होती है। तो आप इससे समझ सकते हैं, इवन एक बार तो ऐसा हुआ था कि टॉप 3 लड़कियां ही थी, लड़के थे ही नहीं। तो अब हम लोग महिलाएं कुछ भी नहीं है, हमने उनकी इज्जत करनी है, और ये व्यवहारिक जीवन में भी हमने इसको लाना है। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी को मैं पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और निश्चित तौर पर इस प्रकार के आयोजनों से हमारी महिलाओं को और आत्मसम्मान और बल मिलने का, उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भूपेंद्र कोरोंगा जी। ये बड़े गर्व की बात है कि आवाज़ उठाना और आगे बढ़ना, ये महिलाओं को धीरे धीरे जो है हम समाज में आगे बढ़ा रही हैं। जोरदार तालियां एक बार श्रीमती कमला कोश्यारी जी का, और ममता मेहता जी, किरण जोशी जी। इसी के साथ मेरा खष्टी कोरोंगा जी और इंद्रा धर्मशक्तु जी है निवेदन है कि अगर आप में से हमें कुछ सहयोग राशि देना चाहें, मेरी बात आप ध्यान दें मेरी बात पे, कि अगर आप में से कोई हमें सहयोग राशि देना चाहें इस
ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती देवी और और अगर आप में से कोई सहयोग राशि यहाँ पर देना चाहें तो आप ये संपर्क कर सकती हैं। वो हमारी जो बिल बुक है उसे लेके आपके पास आ जाएंगी। आप यहाँ पर सहयोग, आर्थिक और सामाजिक सहयोग हम लोग अगर यहाँ पर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ बबली तैयार रहें और फोटोग्राफर जितने भी हैं हमारे, उनका भी हम सम्मान करते हैं। और भूपेंद्र कोरंगा जी का बहुत बहुत धन्यवाद इनको हमें देने के लिए। इसी के साथ अब बबली तैयार रहें और अपना नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। बबली के लिए जोरदार तालियां। सरकारी हया जीराया जगिराया फूल जैसा खिल जाया ऋतु के भेटन राया यो दीनायो मासा ऋतु के भेटन राया छह चला नौ नाती है जाना खाना है दूध भाते है जो छह चला नौ नाती है जाना खाना है दूध भाते है जो 5 बीसी हूँ 17 हूँ। जैसे कि आप सभी महिलाओं को पता है आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप लोग का मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। खासकर खस्टी गुरुंगा जी, इंदिरा धर्मदत्तू और इन लोगों ने यहाँ पर आज सुबह सुबह मैंने जब खस्टी को यहाँ देखा तो मुझे ऐसा लगी, मेरा दिल में ऐसा मतलब महसूस हुई मुझे कि यार इन महिलाओं पर इतना आज इतना मतलब शक्ति है, आज की महिला पर इतना वो है, आज महिला इतना सब कुछ आगे कर सकती है। सब कुछ का मतलब एनीवे कोई भी काम महिलाएं कर सकती है। जैसे कि आगे श्री कोरंगा जी ने, भूपेंद्र कोरंगा जी ने बताया कि महिलाएं 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म किया जाए, ये आगे भाई भूपेंद्र कोरंगा जी ने बता दिए हैं। और महिला के यहाँ तक कि बोर्ड के पेपर के बारे में भी बता दिया है। अधिकतर आज बोर्ड के पेपर से लेकर देश के खेल तक महिला क्रिकेट खेल के विदेश से भी विश्व कप जीत के हमारे देश में ला रहे हैं। कितनी गर्व की बात है, कितनी गर्व की बात है। मुझे आज मेरा ड्यूटी हमारे विभाग से महिला दिवस पर श्री हरीश कोरंगा जी और मेरा यहाँ ड्यूटी लगाया गया है। इसी अवसर पर आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर मंच पर बोल रही हूँ और मुझे आज यहाँ आने के लिए मेरा स्वागत जो भी किया गया है और जैसे भी है और मैं यहाँ पर आज 2 शब्द बोल रही हूँ और मुझे इतना खुशी है कि आज महिलाएं क्या नहीं कर सकते। महिलाएं देखो, एयरफोर्स में है महिलाएं, पुलिस विभाग में है महिलाएं, एसपी महिलाएं, दरोगा महिलाएं हैं, हमारे प्रधान जी महिलाएं हैं, क्षेत्रीय पंचायत महिलाएं हैं। महिलाएं कभी ये मत सोचना आप कि हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। जहाँ तक हम अपना घर चला रहे, परिवार चला रहे हैं तो हमारे देश के लिए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लिए भी बहुत कुछ है। ये सोचते हैं हम तो महिलाएं हैं, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या। मैं मार्केट में ड्यूटी करती हूँ, मुझे सब लोग देखते हैं, सब लोग जानते हैं। कोई पुरुष अगर मेरे से बोलते हैं, चाहे जैसा चाहे मजाक बोले, चाहे दरोगा जी बोले, चाहे कुछ भी बोले, मैं उनसे तरफ से जवाब देती हूँ। है नहीं भाई, अरे तुम आप लोगों को बोलना आता है तो मुझे नहीं आती है क्या बोलना। आप मजाक बोलते हो तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैं तो तरक से जवाब देती हूँ, मुझे कोई झिझक नहीं है। हाँ ये है कि गलत शब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए, जिनकी भावना पर ठेस पहुंचे ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, है नहीं। सबके अपने अपने आत्मसम्मान होता है सबका, चाहे पुरुष है, महिलाएं हैं, भाई है, बहन है, चाहे कोई भी हो, एनीवे है नहीं। लेकिन जहाँ पर बोलने की बात है बोल दो, तरक से जवाब दो, कोई झिझक नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ गलत नहीं होने चाहिए, बस मैं यही करना चाहती हूँ। बस आज के ज़्यादा समय नहीं लेकर हैं, धन्यवाद। गाना ही गा रहे हैं, सिंगर हैं। महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा गाना मैं आपके सामने पेश करता हूँ, तो उसमें जो भी गलतियाँ होंगी उसके लिए क्षमा। हेलो। हो पहाड़ की चेली ले, हो पहाड़ की बुआरी ले, कबे नी खाया दुई रोटा सुखेले,
कबे नी खाया दुई धन हो पहाड़ चली धन तेरो पराणी तेरी आंग पीड़ी भागी कैल निजाड़ की चेली ले रत उठी फसगण रत उठी फसगण पानी ले भरी ल्योण पानी ले भरी ल्योण बिन कले रोट खाबी तेरी जानी घासी काटना बिन कले रोट खाई तेरी जानी घासी काटना ओ बार बाजी तू घर आई सासू की गल खाई बार बाजी तू घर आई सासू की गल खाई धन हो पहाड़ चली धन तेरो पराणी तेरी आंग पीड़ी भागी कैल निजाणी हो भन मजीले चुलली पीले भन मजीले चुलली पीले फिर गोरु मुछुणा फिर गोरु मुछुणा गोरु का दगड़ जबेर चिटी घरे निवण गोरु का दगड़ जबेर चिटी घरे निवण शुक्ला काड़ा टोड़ी लाई सासु पड़ी तू घर आई शुक्ला काड़ा टोड़ी लाई सासु पड़ी तू घर आई धन हो पहाड़े चली धन तेरो पराणी तेरी आंग पीड़ी भागी कैले निजाणी मंग सिरे असजे में धन कटाना असजे में धन कटाना चत में जटी पणा मैंग सिरा में जन बरी तुल घासी का मांगना मैंग सिरे में जन बरी तुल घासी का मांगना हो बारो मासा बीत गई तेरी बूटी पूरी निभाई बारो मासा बीत गई तेरी बूटी पूरी निभाई धन हो पहाड़ चली धन तेरो पराणी तेरी आंग पीड़ी भागी कैल निजाणी। धन्यवाद। का तीलू रौतेली पुरस्कार महिलाओं को दिया जाने वाला एक सम्मान है, क्योंकि तीलू रौतेली जो है हमारे उत्तराखंड की जो वीरांगना थी। और जोरदार तालियों से स्वागत करें ममता मेहता जी का। इसके बाद हम मंच में आमंत्रित करते हैं खष्टी कोरंगा जी, जो कि आज के यहाँ पर इस कार्यक्रम की मुख्य मेहता जी से निवेदन है कि ये जो बैज है ये रिंगाल फिर मेहता जी का। और इसी के साथ अब मैं माइक सॉप। धन्यवाद धीरू जी। आप सभी को शायद धूप भी लगी होगी, थोड़ा सा धूप भी लग गया है और कुछ लोग परेशान भी दिख रहे हैं क्योंकि खाने का टाइम निकल रहा है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत चाय पानी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बाकी वहाँ पे पानी रखा हुआ है और किसी को पीना होगा तो हम अंदर से यहाँ से दे देंगे, आप बता सकते हैं। तो चाय पानी की व्यवस्था करेंगे। इसके बाद हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा चलता रहेगा क्योंकि आज सिर्फ महिलाओं का दिन है। तो मैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में शब्द कहना चाहूँगी।